पूरे बिहार में प्रचार किया कि जो हम बिहार में 1.25 लाख को एक साथ रोजगार दे रहे हैं और उस पत्र के माध्यम से हम लोगों को एक साथ में 1.25 लाख को हटा दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने हम लोग को आश्वासन दिया था। तेजस्वी यादव जी जाके भी मिले थे। 2024 भी है, 2025 भी है। सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग 24 और 25 में हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव, हर एक सचिव को पीछे कम से कम 10 वोट है। जीवन में कभी मांग नहीं करेंगे। बिना नियमावली को देखे हुए हम वार्ड सचिवों को मूर्ख बनाकर धूर्त बनाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में पर्व त्यौहार मना रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठे, मगर पिछले 54 दिनों से चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो या फिर कोई भी बड़ा महोत्सव हो, बिहार के वार्ड सचिव इसी तरह धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, पिछले 54 दिनों से देखिए ये बिहार के वार्ड सचिव हैं, किस तरह से दिन रात यहीं पे बैठे रहते हैं। नए साल में भी यहीं पे बैठे थे, या फिर हम कहें पिछले कई दिनों से इसी तरह बैठे रहते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को कि 54 दिनों से आप लोग बैठे हैं? आज रिपब्लिक डे है, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, सरस्वती पूजा मना रहा है। बिहार के वार्ड सचिव क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक समय था 2016-17 का समय। उस समय महागठबंधन की सरकार थी और पूरे बिहार में प्रचार किया कि जो हम बिहार में 1.25 लाख को एक साथ रोजगार दे रहे हैं वार्ड सचिव के पद पर, मैट्रिक पास योग्यता के अनुसार मैट्रिक पास योग्यता पर। और हम लोगों से 7 निश्चय योजना में 5 साल काम करवाया गया, रोजगार के झांसा दे करके। हम लोगों ने अपने अपने वार्ड में बहुत ही मेहनत से 7 निश्चय योजना में नल जल को एकदम धरातल पर उतारने का काम किया। फिर पंचायती राज निर्देशक द्वारा एक पत्र जारी होता है 13/12/2021 को, और उस पत्र के माध्यम से हम लोगों को एक साथ में 1.25 लाख को हटा दिया जाता है और उसमें साफ दर्शा दिया जाता है कि नए सिरे से वार्ड सचिवों का फिर से गठन होगा। फिर एक झांसा दे दिया गया कि ये 1.25 लाख है, बिहार में 1.25 लाख का रोजगार एक साथ हम दे रहे हैं। 2022 बीत गया, 2023 के नए साल में नए दिन भी इसी जगह इसी तरह यहीं पे बैठे थे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम लोग गर्दनी बाग में 54 दिन से भूखे प्यासे हम लोग 1,14,000 वार्ड सचिव इस गर्दनी बाग में हम लोग डटे हुए हैं। और इसी गर्दनी बाग से हम लोग 2021 में भी हम लोग आपका चैनल दिखा रहा था किस तरह से हम कड़ाके की ठंड में हम लोग धरना दिए थे। और इसी गर्दनी बाग में माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो आप वार्ड सचिव को हम लोग न्याय देंगे। उसी आस लगाए हुए हम लोग 54 दिन हो गए हैं। 54 दिन में क्या हुआ? सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना। अभी तक आश्वासन ही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है? पता नहीं, सरकार जबकि रोजगार की बात करती है कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 1,14,000 को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनको याद दिलाने के लिए हम लोग इस गर्दनी बाग में 54 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन मिल रहा है। लिखित आश्वासन जब तक हम लोग को नहीं मिलता है तब तो ये धरना जारी रहेगा। और ये देखिए, ये लेटर हम लोग बना रहे हैं, हम आपको बताएंगे चैनल के माध्यम से कि हम लोग प्रखंड वाइज हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब पूरा बिहार में होगा? पूरे बिहार में नहीं, इसी गर्दनी बाग में। अभी हम जिलावार कर रहे थे और अब प्रखंडवार हम लोग करने जा रहे हैं इस गर्दनी बाग में। और ये लड़ाई मेरा ये किसान आंदोलन जो हुआ था दिल्ली में, उस किसान आंदोलन से भी बढ़कर हम लोग का आंदोलन करेंगे। 54 दिन से बैठे हैं, सरस्वती पूजा भी आज है, क्या मिला, क्या दी सरकार? अभी तक तो सरकार कुछ नहीं दी है। इसी उम्मीद से सरकार को सुनाने के लिए पिछली बार तो सारे लोग विपक्ष में रहते हुए इसी धरना स्थल पर आश्वासन दे के गए थे, लेकिन आज वो सारे लोग भूल गए हैं अपना आश्वासन। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग लगातार 54 दिनों से है, शायद उनको अभी तक याद नहीं आ रहा है। अब देखिए, हम लोग को तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, आगे क्या मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उम्मीद तो है, लेकिन जैसा है तेजस्वी यादव बोले थे कि आएंगे भाई तो दे देंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी जाके भी मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का आप मिले थे, ये उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं, आप लोग को निश्चित रूप में आपको न्याय देंगे और पूर्ण विश्वास से तेजस्वी यादव से युवा हैं, हम लोग को न्याय देने का काम। 54 दिन से क्यों नहीं सुने? अब 54 दिनों से वो क्यों नहीं सुने, ये तो उनकी बात है, लेकिन ये एक तरह से हुआ कि मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं है। गंभीर मुझे लगता है कि ये लापरवाह सरकार है,
ये गंभीर नहीं है, इसीलिए अभी तक नहीं सुन पाई है। पता नहीं कितने दिनों के बाद इन चुनाव आ रहा है 2024-25 में, आप लोग कहते हैं कि याद दिला देंगे, कैसे याद दिलाइए? बिल्कुल, जब तक हम लोगों की मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग 2024 भी है 2025 भी है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता, हम लोग को बस एक छोटी सी मांग है। जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर के द्वारा 13/12/2021 को जो लेटर निकला था उसको निरस्त करने का मांग हम लोग लगातार 54 दिन से बैठे हुए हैं, उस मतलब निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जब तक वो लेटर निरस्त नहीं किया जाता है जब तक हम लोग तब तक धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए जो 2024 है 2024 तक भी हम लोग बैठे रहेंगे, 2025 भी बैठे रहेंगे और सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम बजा करेंगे। दीजिएगा एकदम कैसे? उस समय बताएगी जब 2025 हम लोग की अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग 24 और 25 में हम लोग का 1,14,691 वार्ड सचिव, हर एक सचिव को पीछे कम से कम 10 वोट है। तो सरकार के याद जोड़ लीजिए कि आप सरकार मंथन खुद से कर लेंगे कितना वोट हम लोग के पास है। जब हम लोग सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। जी बोलिए सर, एक माननीय मंत्री जी का बयान आया था, चैनल दिखा रहे थे, और हम लोग बांका में, इससे पहले हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ बांका में मिले थे, पंचायती राज मंत्री के 5 साथ जनवरी को 5 जनवरी को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से आप पुराने वार्ड सचिव को ही रखा जाएगा, लेकिन फिर 5 दिन के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि ये तो आप लोग को 5 साल के लिए रखा गया था, अब नए वार्ड सचिव होंगे। तो उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कैसी दूरी नीति है। एक तरफ आप आश्वासन देते हैं कि आप ही लोग को रखा जाएगा, पुराने वार्ड सचिव को, बांका में जो आप मंदार से आप भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, और बांका में सिर्फ नहीं, पंचायती राज मंत्री जी हम लोग के पटना जिला के जो सर्किट और जिला अतिथि गृह है वहाँ पर भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं। और पंचायती राज मंत्री जी अपने आवास पर, जब उनके आवास पर हम लोग मुलाकात करने के लिए गए थे 10 सर्कुलर रोड में, तो वहाँ पर भी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग को ही रखा जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस रखिए। फिर 5 जनवरी को बांका जिला के अतिथि गृह में हम लोग को एकदम साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों को ही रखा जाएगा। यदि नए लोगों से काम करवाना होता तो हम काम शुरुआत करवा देते, लेकिन हम आप लोगों को ही रखने के लिए अभी तक रोके हुए हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय लग रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग को ही रखना है। लेकिन उनका एक जो बयान आया है कि जे वार्ड सचिव को 5 साल के लिए रखा गया है वार्ड सदस्य के सहयोग के लिए, तो कौन सा नियमावली देख करके बताए हैं कि जब वार्ड सचिव को 5 साल के लिए रखा गया? यदि वार्ड सचिव को 5 साल के लिए रखा गया, यह बात कहीं भी निकल के आ जाएगा तो हमको कोई साबित कर देंगे, हम आज के आज धरना खत्म कर देंगे और जीवन में कभी मांग नहीं करेंगे, बिना नियमावली को देखे हुए हम वार्ड सचिवों को मूर्ख बना के धूर्त बनाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है और एक तरफ से हम लोगों को मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए तो देखिए, इसी तरह से आज 26 जनवरी, आप जानते हैं गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, सरस्वती पूजा भी है, लोग अपने घर परिवार के साथ बैठे हैं, वक्त बिता रहे हैं। मगर बिहार के वार्ड सचिव, चाहे 2022 की बात करें, नए साल में 1 जनवरी के दिन भी इसी तरह ये लोग यहीं पे बैठे थे। सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय इनकी नौकरी को लेकर, इनके चूजे को लेकर, इनकी मांगों को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया। देखना है कि कब तक सरकार इनकी बातों को मानती है। 54 दिन बीत गए। ऐसे ही इसी तरह पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बिहार के वार्ड सचिव बैठे और कह रहे हैं कि 2024-25 में सरकार को याद दिला देंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।